एक्सरसाइज 6.2 का 7 नंबर क्वेश्चन है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। इसी प्रश्न को हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन है। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और कह रहा है कि इसको समद्विभाजित करता है। तो ये ABCD एक हम लोगों का त्रिभुज है। ABC त्रिभुज में हम इसको एक तीसरी रेखा, पहली रेखा को एक बिंदु यहाँ पर कट कर रहा है और ये दूसरी रेखा को भी यहाँ पर ये कट कर रहा है। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसका हम नामकरण कर देंगे और इसका नाम हम देते हैं DE, यानी कि AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर ये समद्विभाजित करता है। हम इसमें सिद्ध करेंगे। तो पहले आइए इसका कुछ कंडीशन लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, दिया है D AB का मध्य बिंदु है तथा त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC। DE समानांतर है किसके? BC के। हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है E AC का मध्य बिंदु है। हमें यही सिद्ध करना है कि AC का मध्य बिंदु E है। उपपत्ति लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर क्या होगा? DB, या हम इसको लिख सकते हैं AD बट्टा DB बराबर इधर बच जाएगा 1 बटा में हम 1 लगा देंगे। ये हमारा इक्वेशन पहला हो जाएगा। चूंकि DE समानांतर है BC, इसमें DE समानांतर है BC के, इसलिए AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC के। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ये हम
बीपीटी द्वारा लिए हैं, बीपीटी से लिए हैं, या हम इसको कह सकते हैं ए बट्टा इसी। देखिए इसमें इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो ए ई बटा ई सी बराबर हो जाएगा किसके, 1/1 से, यानी समीकरण 1 और 2 से। तो हम इसी को यहाँ कह सकते हैं ए ई बराबर, इसमें तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे इसी, या हम कह सकते हैं ई एसी का मध्य बिंदु, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। 8 नंबर अब क्वेश्चन है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ समय बचने के लिए ये त्रिभुज बना करके और इसमें हमने लिख दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी मिला देते हैं, जैसे हम पहले वाले आकृति में मिलाए हुए थे। इसमें हम यहाँ पर एक मध्य बिंदु दे देते हैं और यहाँ भी दे करके इसको हम मिला देते हैं। इसका भी नाम हम लिख देते हैं डी। अब इसमें हम लिखेंगे, दिया है त्रिभुज एबीसी में डी एबी का तथा ई एसी का मध्य बिंदु है। ये डी, ये जो डी है, डी आपका एबी का मध्य बिंदु है, और ई जो है, ई हमारा है, यह एसी का मध्य बिंदु है। हम लोगों को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि डीई समानांतर है बीसी के। हमें यही सिद्ध करना है कि डीई समानांतर है बीसी के। उत्पत्ति में हम लिखेंगे, चूंकि डी एबी का मध्य बिंदु है, डी किसका मध्य बिंदु है, एबी का, इसलिए हम कह सकते हैं कि एडी बराबर डीबी, या एडी बट्टा डीबी बराबर 1। ये इक्वेशन हमारा पहला हो गया। तथा ई जो है किसका, एसी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए ई बराबर इसी, या ए ई बट्टा इसी। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ इक्वेशन हमारा 2 हो गया, चूंकि हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखते हैं कि ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी,
या DE समानांतर BC। यहाँ लिखेंगे AD बट्टा DB बराबर होगा AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC का, या हम लिख सकते हैं कि DE समानांतर होगा BC का। ये क्यों होगा, तो हम इसका कारण दे देंगे, चूंकि BPT विलोम से, ये हमारा प्रूफ हो गया।